मध्य प्रदेश में पिछले 240 घंटों में 7 बीएलओ की मौत हो चुकी है। मतलब हर 35 घंटे में एक बीएलओ की मौत। कुछ बीएलओ ऐसे भी हैं जिन्हें हार्ट अटैक आया, जिनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। एमपी में एसआईआर की प्रक्रिया के बीच बीएलओज की मौत का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। क्या सच में बीएलओज पर एसआईआर के काम का दबाव है या फिर मौत की वजह है बीमारी? सच क्या है, डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। एमपी में 10 दिन में 7 बीएलओ की मौत। बीएलओ तनाव में हैं या बीमार हैं? बीएलओ की मौत पर उठ रहे हैं सवाल। मध्य प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कराने की जिम्मेदारी प्रदेश के 65,000 बीएलओ पर है। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक बीएलओ बीमार पड़ रहे हैं, उनकी मौत हो रही है, उससे अब गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। शहडोल, रायसेन, दमोह, भोपाल, नर्मदापुरम, भिंड, रीवा, बालाघाट, अलग अलग शहरों से अब तक करीब 7 बीएलओ की मौत की खबरें सामने आ चुकी हैं। हालांकि मौत की वजह अलग अलग है। किसी की अचानक तबीयत बिगड़ रही है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, तो किसी की ब्रेन स्ट्रोक से मौत हुई है। कई बीएलओ ऐसे भी हैं जो अभी हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें शहडोल की है। यहाँ घर पर मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल यहाँ 54 साल के प्राथमिक शिक्षक मनीराम नापित की बतौर बीएलओ ड्यूटी लगी थी। सोमवार शाम अचानक मनीराम की तबीयत बिगड़ गई। घर वाले जब तक अस्पताल लेकर पहुँचते तब तक मनीराम ने दम तोड़ दिया। इस मामले में अब 2 वर्जन सामने आ रहे हैं। परिजनों का कहना है कि एसआईआर के काम को लेकर मनीराम अत्यधिक दबाव में थे, जबकि कलेक्टर का कहना है कि बीएलओ की तबीयत घर में बिगड़ी थी। प्रेशर था काम का बहुत ज्यादा, बीएलओ में थे तो हार्ट अटैक आया था उनको। क्या कार्य कर रहे थे? सर एसआईआर का फॉर्म कलेक्ट करना है, सबमिट करना, ये सब कर रहे थे। कैसे अचानक कैसे तबीयत बिगड़ी? सर बहुत ज़्यादा दबाव था, बार बार फ़ोन आ रहे थे, बार बार 2-2 मिनट में रिपोर्टिंग आ रही थी। तबीयत अचानक से बिगड़ गई, उनको हार्ट में अटैक वो हो गया, दर्द उठ गया। किसी का फ़ोन आया था तब? किसी का फ़ोन नहीं। उनकी तबीयत खराब थी या नहीं कभी उन्होंने नहीं बताया, और ना ही पहले कभी किसी को कहा कि उनके स्वास्थ्य गड़बड़ है, कि ड्यूटी चेंज करना है या काम करने में उन्हें तकलीफ है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। कल चूँकि संभावना है हार्ट अटैक की, सामान्यतः वो रोज की तरह घर पहुंचे, घर में 1 घंटे के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी है। तस्वीरें दमोह की हैं, जिनके चेहरे पर मास्क लगा हुआ है। ये बीएलओ सीताराम है। सीताराम की तबीयत भी अचानक बिगड़ी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान बीएलओ सीताराम ने दम तोड़ दिया। सीताराम की मौत के बाद एक बार फिर एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे। बीएलओ की मौत को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई। इस बीच खुद दमोह कलेक्टर मृतक बीएलओ सीताराम के घर पहुंचे। हमारे शिक्षक श्री सीताराम गौड़, जो प्राथमिक शिक्षक थे परिसर विद्यालय रंजरा में, उनको बीएलओ कार्य में लगाया गया था। वो काफ़ी तनाव में थे, शैक्षणिक कार्य के साथ साथ बीएलओ का कार्य कर रहे थे, और उसी दौरान उनकी आकस्मिक तबीयत बिगड़ी और तबीयत बिगड़ने के कारण उनकी मौत हो गई। हमारे पठारी गांव के निवासी जो कि हमारे प्राथमिक शिक्षक थे, और वो अभी एसआईआर के काम में बीएलओ के रूप में भी कार्य कर रहे थे, और उनका निधन अभी हुआ है। वाकई में बहुत ही दुख का विषय है और हम सभी लोग शोकाकुल हैं। रायसेन में भी एसआईआर के काम में लगे बीएलओ की मौत का मामला सामने आया। रायसेन जिले के मंडीदीप में तैनात बीएलओ रमाकांत पांडे की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बीएलओ की मौत पर परिजनों ने आरोप लगाया कि उन पर एसआईआर के काम को लेकर अतिरिक्त दबाव था, जिससे उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। क्या मांग है आपकी प्रशासन से? प्रशासन से हमारी प्रमुख मांग यही है कि हमारी माँ के लिए जो है, प्रमुख मांग यही है कि माँ के लिए पूरे जीवन भर का जो भी है, क्योंकि अब हम तो ये कह रहे हैं हम लोग कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, सरकार ने हमसे वादा तो किया है नौकरी देने का, लेकिन प्रमुख मांग ये हमारी माँ को जो है पेंशन और जो भी उनका बनता है और उनका मतलब पूरा जीवन गुजारा हो जाए। और उसके बाद दूसरी मांग यही है कि उनके साथ जो है कोई
एक भाई को नौकरी अगर सरकार जो हमसे वादा किया गया 3 महीने का वो दिया जाए। बालाघाट में 13 नवंबर को बीएलओ अनीता नागेश्वर की तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद इलाज के दौरान अनीता नागेश्वर की भी मौत हो गई। इस मामले में भी बीएलओ के परिजनों ने काम के दबाव का आरोप लगाया है। प्रशासन इसके लिए हमारी मदद करे कि इतना जो वर्क है, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मतलब उनका खुद ही उनके विभाग का बहुत सारा वर्क रहता है और फिर से ये बीएलओ का वर्क, तो ये मानसिक तनाव और इसके कारण मेरी मम्मी की आज मृत्यु हुई है। तो मैं बस प्रशासन से चाहती हूँ कि वो हमें जवाब दे और इसका निर्णय ले। 12 तारीख की शाम तक बीएलओ सर्वे में काम किया है और उन्होंने चक्कर आ रहे थे तो बालाघाट दिखाए डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने गोंदिया रेफर कर दिया। फिर गोंदिया में उनको आईसीयू में एडमिट किया करना पड़ा क्योंकि उनके ऑर्गन अंदर के फेल हो रहे थे, ऐसा हमको उनकी बेटियों ने हमें बताया। क्या उनको काम का भी कोई बोझ था? उनको रेस्ट नहीं मिल पा रहा। जो कहानी शहडोल या बालाघाट की है वही रीवा की भी है। रीवा में भी बतौर बीएलओ तैनात आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई, जिसके बाद बाकी मामलों की तरह यहाँ भी परिजनों ने काम के दबाव का आरोप लगाया। हमने उन्हें दोबारा सूचना दी कि इन्हें हार्ट अटैक आया है तो छुट्टी दे दीजिए, तो वहाँ से बीएलओ ने कहा कि इन्हें हम छुट्टी नहीं देंगे, हमारे ऊपर दबाव है, आपको यहाँ पे आके काम करना ही पड़ेगा। फिर जब वो काम करने वहाँ पे कहीं अपना काम कर रही थी, दोबारा उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, फिर उसे संजय गांधी हॉस्पिटल में लाया गया, जिसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। उधर भिंड में भी ड्यूटी के दौरान बीएलओ को हार्ट अटैक का मामला सामने आया है। हालांकि अभी बीएलओ का अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन परिजनों ने अफसरों पर लापरवाही और काम के दबाव का आरोप लगाया है। नर्मदापुरम में भी एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां ड्यूटी से लौट रहे बीएलओ की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। सहायक शिक्षक सुजान सिंह रघुवंशी की बीएलओ के तौर पर ड्यूटी लगी थी। हादसे के बाद जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया, उनकी मौत हो चुकी थी। बीएलओस की मौत हो रही है, उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, उनके घर पर मातम पसरा हुआ है। बीएलओ की मौत तब हो रही है जब मध्य प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। अब मुश्किल से 1 हफ्ते का वक्त रह गया है। जल्द से जल्द पूरी प्रक्रिया को निपटाना है, सभी तक फॉर्म पहुंचाने हैं, भरे हुए फॉर्म को डिजिटाइज करना है। जिस तरह से बीएलओ की मौत को लेकर एसआईआर के काम के दबाव के आरोप लग रहे हैं, उस पर सियासत भी तेज होती जा रही है। इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में बीएलओ पर काम का दबाव है? एसआईआर की प्रक्रिया क्या है? एमपी में कितने वोटर हैं? काम के दबाव की बात क्यों सामने आ रही है? इन सब सवालों का जवाब ढूंढेंगे। उससे पहले एक बार आसान भाषा में समझ लेते हैं कि आखिर एसआईआर है क्या। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। इसके जरिए वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। 18 साल से ज्यादा उम्र के नए वोटर्स जोड़े जाते हैं, जिनकी मौत हो चुकी है, जिनका पता बदल चुका है, सब कुछ अपडेट किया जाता है। वोटर लिस्ट में नाम पते की गलतियों को सुधारा जाता है। बीएलओ घर घर जाकर खुद फॉर्म भरवाते हैं। तो एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बीएलओ को मध्य प्रदेश के हर एक मतदाता के घर जाना पड़ रहा है, उनसे फॉर्म भरवाने पड़ रहे हैं। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि एमपी में कितने मतदाता हैं और एसआईआर के काम को पूरा करने के लिए कितने बीएलओ तैनात हैं। मध्य प्रदेश में 5,74,06,143 के करीब वोटर हैं। 65,014 बीएलओ एसआईआर के काम में जुटे हैं। अब तक 99.80% से ज्यादा गणना फॉर्म बांटे जा चुके हैं। 40% से ज्यादा गणना फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं। 5,74,00,000 से ज्यादा वोटरों तक मध्य प्रदेश के 65,000 बीएलओ को पहुंचना है। तो क्या वाकई में बीएलओ पर काम का अत्यधिक दबाव है? इसे भी कुछ आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं। एमपी में वोटरों की संख्या करीब 5,74,06,000 के करीब है। एसआईआर के लिए 65,014 बीएलओ तैनात किए गए हैं। एमपी में कुल वोटर 5,74,06,143 को यदि 65,014 बीएलओ से भाग देंगे तो ये संख्या 883 आएगी। मतलब 30 दिनों में एक बीएलओ को करीब 883 वोटरों तक पहुंचना है। इस हिसाब से एक दिन में एक बीएलओ को करीब 30 मतदाताओं तक पहुंचना है। मौत किसी की भी हो, वजह कोई भी हो, मसला गंभीर है, क्योंकि हर एक जान कीमती है। अगर बीएलओ की मौत हो रही है तो इस पर आरोप प्रत्यारोप के बजाय मेन फैक्टर पर फोकस कर उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर फील्ड में ड्यूटी के दौरान बीएलओस को हेल्थ इश्यू आ रहे हैं तो उसके लिए भी ठोस व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जान की कोई कीमत नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।